हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस 2026 में जो नई भर्ती आने वाली है और बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही जो कक्षपाल का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है, उसके लिए जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है न्यू बैच लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसमें जो है 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया गया है, बिहार पुलिस टेस्ट जिसका नाम है। ठीक है, तो इस टेस्ट को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। इस टेस्ट से आपका जो है चैप्टर वाइज इसमें कवर कराया गया है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण तथा श्रवण में भाग लेती है। और दूसरा है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो एक और न ही दो, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़े अंगक होते हैं। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सत्य है। ठीक है, यानी हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ये सही है। और गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी कथन एक गलत है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी गोल्गी काय का, माइटोकॉन्ड्रिया का, हरित लवक का, अंतःप्रद्रव्य जालिका का और डीएनए का, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा की है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह मूलभूत अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 नंबर सवाल का, वो आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 2 और 4, यानी स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर है अगला सवाल, एक सेकेंड। अगला सवाल है 7 नंबर, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो जल होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, जल। नेक्स्ट है, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो 8 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एनोफेज। ठीक है, एनाफेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का। 9 नंबर सवाल है, टेलोफेज के विपरीत अवस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोफेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिएगा, प्रश्न को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन हो जाएगा सी, सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट है, मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृदु उत्तक का मुख्य कार्य हो जाएगा भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वायु तक, वायु तक किन पौधों में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोफाइटस में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो वायु उत्तक की उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है और भित्ति सेलुलोज था पेक्टिन की बनी होती है और कणों पर लिग्निन स्थूलन मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है? तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर देखेंगे तो स्थूल कोण उत्तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ, ट्यूट जिसे बोलते हैं, में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दृढ़ उत्तक।
नेक्स्ट है फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होते हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे दृढ़ ऊतक के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 18 नंबर प्रश्न दिया गया था, सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दृढ़ ऊतक में जमा रहता है। सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ दृढ़ ऊतक में जमा रहता है। नेक्स्ट है व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो व्यापारिक कॉर्क जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मृदु ऊतक फेरेनकाइमा जिसे बोलते हैं की कोशिकाएं होती है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा गोलाकार होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। जितना भी टेस्ट होगा, जितना भी स्टडी मटेरियल उसमें दिया जाएगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के जड़ में विलोमन नामक आर्द्रता ग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 22 नंबर सवाल का, ये आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर सवाल का डी ऑप्शन अधिपादप मूल में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन मूलों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अधिचर्म कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 25 नंबर, आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पेशी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो 26 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ पर आरेखित ऊतक। ठीक है, आरेखित पेशी भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था, और दूसरा है सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु नाम दिया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे फास्फोरस होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुष्परमाणुक होते हैं। 28 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन हीलियम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। एक और टेस्ट हुआ है उसका भी डिस्कशन इसी चैनल पर होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं, बाकी सभी सत्य हैं, यानी उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस एक परमाणु होते हैं, ये सही दिया गया है। सामान्य गैस अधिकांशतः द्विपरमाणु होते हैं, सही है, और ओजोन गैस त्रिपरमाणुक होते हैं, ये भी सही है। ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी तत्व का मान, तत्व के एक परमाणु और तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, इनमें से सभी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु है, और पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? तो धात्विक तत्व की परमाणुकता जो है ये आपका 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कार्बन है, तो कार्बन जो होता है ये आपका 1 परमाणुक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 34 का ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 35 नंबर सवाल, अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है, और अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं द्वारा होना संभव नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है, बाकी दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल है अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अणु अथवा आयन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो मेयर ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे आपको उत्तक कहा जाता है, टिश्यू कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वह कौन सा है? आपका हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 40 नंबर सवाल का ए ऑप्शन हो जाएगा शीर्षस्थ विभाजोत्तकी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इस प्रश्न में जो है कुछ मिस्टेक है हमें लगता है, ठीक है, बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 40 नंबर सवाल का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है ये कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कैम्बियम। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो आपका हो जाएगा पार्श्व विभाजोत्तकी उत्तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है जबका किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जाइलम में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 4 तत्वों से होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, तो आपका हो जाएगा सह कोशिका मदद करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा फ्लोएम तंतु, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था 47 नंबर परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? एटॉमिक मास यूनिट और एएमयू किसके तुल्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के तुल्य होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण का परिवहन का कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी वहनिकाएं और वाहिकाएं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा जाइलम मृदु उत्तक। अगला प्रश्न है 50 नंबर कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका हो जाएगा ऑर्गेनवाइड कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग 50 प्रश्नों को देखें जो कि आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट लिया गया था, ठीक है, इसमें टोटल 50 प्रश्न ही दिए गए थे टेस्ट में, तो 50 के 50 प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक और टेस्ट लिया गया है 100 प्रश्नों का, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, इसका पीडीएफ हम वहीं पर डाल देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो छोटा रहा लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।